राम राम। आज हम श्रीमद् भगवत गीता के अध्याय 3 कर्म योग का श्लोक 14 संस्कृत उच्चारण और हिंदी अर्थ सहित सीखेंगे। पहला चरण अ के बाद में जो लिखा हुआ है उसका मतलब हुआ आधा न और एक है पूरा न। ठीक है, आप ढंग से देखेंगे तो अ के बाद आधा न, अ के साथ अन और पूरे न पर आ की मात्रा ना के साथ आधा द नाद, अन्नाद। भ व दोनों अक्षर पूरे, दोनों में अ मिक्स किया। मात्रा के अंदर जो आधा न है उसको व के साथ पढ़ेंगे भवन, और त पे ई की मात्रा भवंती। भू पे बड़े ऊ की मात्रा लंबा खींचना है, भूतानी। पहला चरण फिर से, अन्नाद भवंती भूतानी। दूसरा चरण प में अ मिक्स करेंगे, ज के ऊपर आधा र है उसको प के साथ पढ़ना है पर, ज के साथ आधा न जन या पर्जन्या। द के बाद में जो लिखा हुआ है वह वही चीज़ है जो अपन ने अन्नाद में पढ़ी। तो द आधा न और पूरा न, यहाँ पर आ की मात्रा नहीं है तो अपन नहीं लगाएंगे। द के साथ आधा न दन और पूरे न में अ मिक्स करेंगे दन्न। स के साथ आधा म सम, भ व दोनों अक्षर पूरे, दोनों में अ मिक्स करेंगे संभव। व में अ की मात्रा तो विसर्ग को पढ़ेंगे ह, संभवः। सेकंड चरण फिर से, पर्जन्यादन्न संभवः। पहला और दूसरा चरण साथ में, अन्नात् भवन्ति भूतानि पर्जन्यादन्न संभवः। तीसरा चरण देखते हैं, य पूरा य में अ मिक्स करेंगे, या के साथ आधा द यज्ञात। भव दोनों अक्षर पूरे, दोनों में अ मिक्स करना है भवती। प पूरा, ज के ऊपर आधा र है, प के साथ आधा र पढ़ेंगे पर, ज के साथ आधा न पर्जन्यो। तीसरा चरण फिर से, यज्ञात भवति पर्जन्यो। चौथा चरण, यज्ञ दोनों अक्षर पूरे, दोनों में अ मिक्स करना है यज्ञ। य में अ की मात्रा तो विसर्ग को पढ़ना है ह, यज्ञः। क पूरा है, म के ऊपर आधा र, क के साथ आधा र पढ़ेंगे कर, म में अ मिक्स करेंगे कर्म। स पूरा, स में अ मिक्स करना है स, मु के साथ आधा द समुद्र, और भ व दोनों अक्षर पूरे, अ मिक्स करेंगे भव। व में अ की मात्रा तो विसर्ग को पढ़ेंगे ह, भवः। चौथा चरण फिर से, यज्ञः कर्म समुद्भवः। तीसरा और चौथा चरण साथ में, यज्ञात् भवति पर्जन्यो यज्ञः कर्म समुद्भवः। पूरे श्लोक का उच्चारण एक साथ, अन्नात् भवन्ति भूतानि पर्जन्यादन्न संभवः यज्ञात् भवति पर्जन्यो यज्ञः कर्म समुद्भवः। एक बार फिर से, अन्नात् भवन्ति भूतानि पर्जन्यादन्न संभवः यज्ञात् भवति पर्जन्यो यज्ञः कर्म समुद्भवः। श्लोक का अर्थ देखते हैं। अर्जुन ने इस अध्याय के प्रारंभ में ही बोला था कि जब कर्म से बुद्धि अर्थात ज्ञान को श्रेष्ठ मानते हैं तो फिर आप मुझे घोर कर्म में क्यों लगाते हैं। अर्जुन के इस प्रश्न का उत्तर देते हुए भगवान ने अनेक कारण बताए कि क्यों कर्तव्य कर्म करना आवश्यक है। अब आगे वाले इन दो श्लोक 14 और 15 में भगवान इस संपूर्ण सृष्टि के चक्र की सुरक्षा के लिए कर्तव्य कर्म अर्थात निष्काम भाव से केवल दूसरों के हित के लिए कर्तव्य कर्म या यज्ञ करने की आवश्यकता का प्रतिपादन करेंगे। अन्नात यानी अन्न से, भवंती उत्पन्न होते हैं, भूतानि संपूर्ण प्राणी, पर्जन्यः वर्षा, पर्जन्यादन्न। तो देखिए द में जो अ मिक्स किया उससे शब्द बन गया अन्न संभवः। तो दो शब्द बने, एक बना पर्जन्यात
धन अन्न संभवः, पर्जन्यात यानी वर्षा से होती है, और अन्न संभवः यानी अन्न की उत्पत्ति। तो क्या अर्थ निकला पहले और दूसरे चरण से कि संपूर्ण प्राणी अन्न से उत्पन्न होते हैं और अन्न की उत्पत्ति वर्षा से होती है। आगे यज्ञात भवति, यज्ञात यानी यज्ञ से, भवति होती है, पर्जन्य, पर्जन्य यानी वर्षा, तो मतलब वर्षा यज्ञ से होती है। फिर चौथा चरण यज्ञः यानी यज्ञ, कर्म समुद्भवः, कर्म समुद्भवः यानी कर्मों से संपन्न होता है, मतलब यज्ञ कर्मों से संपन्न होता है। तो पूरे श्लोक का अर्थ निकला कि संपूर्ण प्राणी अन्न से उत्पन्न होते हैं, अन्न की उत्पत्ति वर्षा से होती है, वर्षा यज्ञ से होती है, और यज्ञ कर्मों से संपन्न होता है। ये इस श्लोक का अर्थ निकला। इसको थोड़ा सा और डिटेल में समझेंगे। पहला चरण का अर्थ था कि संपूर्ण प्राणी अन्न से उत्पन्न होते हैं। तो अन्न है क्या कि इन प्राणों को धारण करने के लिए जो भी खाया जाए वो हो गया अन्न। तो जिस भी प्राणी का जो भी खाद्य पदार्थ है उसको ग्रहण करने से उसके शरीर की उत्पत्ति होगी, उसका भरण पोषण होगा, वो ही यहाँ पर अन्न नाम से कहा गया है। अब हुआ अन्न की उत्पत्ति वर्षा से होती है। वर्षा माने जल, जितने भी खाद्य पदार्थ हैं उन सब की उत्पत्ति जल देने पर ही तो होगी। घास फूस हो जो जीव खाते हैं, अनाज हो जो हम खाते हैं, इन सब की उत्पत्ति जल से ही होती है। मिट्टी के उत्पन्न होने में भी जल ही कारण है। तो सारा मेन कारण क्या है? जल। तो इसीलिए यहाँ पर ये चीज़ कही गई है कि अन्न की उत्पत्ति वर्षा से होती है। अब आया वर्षा की उत्पत्ति यज्ञ से होती है। इसका अर्थ क्या हुआ? अब वैसे तो हम यज्ञ जो आहुति देने वाली क्रिया होती है उसके लिए मानते हैं, लेकिन गीता जी में यज्ञ शब्द जो है वो निष्काम भाव से कर्तव्य कर्म पूर्ण करने के लिए आया है। तो अगर हम निष्काम भाव से कर्तव्य कर्म को लेंगे तो कर्तव्य कर्म का पालन करने से वर्षा कैसे होगी, ये हमको समझ में नहीं आया। क्योंकि हमको ये तो पता है कि यज्ञ करते हैं और यज्ञ करने से वर्षा होती है, लेकिन गीता जी में यज्ञ का अर्थ क्या है? कर्तव्य कर्म करने से है। तो देखिए इसका अर्थ ये निकला कि जब हमने देखा था कि मनुष्य अपने कर्तव्य का पालन करेगा तो उसका असर किस पर पड़ेगा? देवताओं पे पड़ेगा। और देवता भी मनुष्य को कर्तव्य कर्म करते हुए देखते हुए अपने कर्तव्य का पालन करेंगे, जिसके कारण वे भी वर्षा करेंगे। ये हमने इसी अध्याय के 11वें श्लोक में समझा था। परस्परम भावयन्तः, देवान् भावयतानेन परस्परम भावयन्तः, मतलब जिस भाव से हम देवताओं को देंगे, देवान् भावयतानेन ते देवा भावयन्तु वह परस्परम भावयन्तः श्रेयः परमवाप्स्यत, मतलब आप जिस भाव से देवताओं को कोई कर्तव्य कर्म देवताओं के निमित्त करेंगे तो वो परस्पर एक दूसरे का भाव रखते हुए वो भी आपके कर्तव्य कर्म को देखते हुए स्वयं अपने कर्तव्य कर्म का पालन करेंगे। इसलिए हमने जब कर्तव्य कर्म पूर्ण किया तो देवता भी उस कर्म से प्रसन्न होकर हमारे लिए वर्षा करेंगे और वर्षा से अन्न की उत्पत्ति होगी। आगे अर्थ निकला कि यज्ञ कर्मों से संपन्न होता है। इसका अर्थ कैसे निकालेंगे? जब निष्काम भाव से संसार के हित के लिए कर्तव्य कर्म किया जाए, जो हमारा वर्ण है, जो हमारा आश्रम है, जो परिस्थिति मिली है, जैसा समय है, उसको ध्यान में रखते हुए केवल दूसरों के हित के लिए कर्तव्य कर्म किया जाए, उसमें बदले में किसी भी प्रकार की कामना, ममता, आसक्ति, पक्षपात नहीं हो, तो ऐसा कर्म यज्ञ कहलाता है और यज्ञ संपूर्ण कर्मों से संपन्न होता है। तो ये अर्थ बहुत अच्छे से हमको समझ में आ गया होगा कि किस तरह संपूर्ण प्राणियों की उत्पत्ति अन्न यानी खाद्य पदार्थों को खाने से होती है। उन खाद्य पदार्थों को जल देना पड़ता है और जल वर्षा से आता है। वर्षा यज्ञ से होती है, मतलब अपना कर्तव्य कर्म निष्काम भाव से पूर्ण करने पर देवताओं पर उसका असर पड़ता है और वे हमें वर्षा प्रदान करते हैं। और यज्ञ कर्मों से संपन्न होता है, मतलब आप जब निष्काम भाव से कर्तव्य कर्म करेंगे तो वह यज्ञ पूर्ण करेगा। अविनाशी सहज सुख राशि, हे नाथ हे मेरे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं। नारायण 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 नारायण।